हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में ज़िले इंतजामिया की फुर्तियां, रोही की निशानदेही पर इंतजामिया की जान छुड़ाने की कोशिश। मदनी पार्क में टूटे हुए झूले नस्ब कर दिए, वॉक के लिए आने वाले शहरी बैठने से कासिर। रोही ने 2 रोज कबल पार्क में जॉगिंग ट्रैक और बेंच गायब होने की खबर नशर की थी। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही अली रियाज ने। जी अली, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के मदनी पार्क में और यहाँ की ये सूरत हाल है कि चंद रोज कबल रोही टीवी पर खबर नशर की गई थी कि यहाँ पर पीएचए की जानिब से जो बेंच रखे गए थे वो उठा लिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर हालात ये हैं कि खबर नशर होने के बाद पीएचए हरकत में तो आई है, यहाँ पर बेंच रख दिए गए हैं, लेकिन बेंच जो यहाँ से बिल्कुल सही सलामत उठाए गए थे उनको यहाँ पर तोड़ के रख दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉक करने वाले जो अफराद हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने तौर पर ये बेंच खरीदे थे और यहाँ पर रखे हुए थे ताकि इस पर लोग आएँ, बुजुर्ग खुसूसन जो सुबह के वक्त सुबह की सैर के लिए आते हैं वो इस पर बैठ सके। लेकिन अब आलम ये है, ये हालात हैं कि पीएचए की जानिब से उन बेंचों को दोबारा पार्क में तो रख दिया गया है, लेकिन उन बेंचों को बिल्कुल नकारा कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया कि उन लोग उन पर ना बैठ सके। मजीद क्या मामला है मेरे साथ यहाँ पर जो सुबह की सैर करते जानते हैं। हमने अपनी जेब से ये बेंचेस खरीद के कोई 10-12 साल हो गए रखे थे। अब ये हुआ कि चंद दिन पहले यहाँ पे हम आए सैर करने के लिए, जब सैर करके बैठते हैं तो इस दफ़ा बेंच नहीं पड़े हुए थे, तो उसकी शिकायत की मैंने एजाज साहब को कि ये बेंच यहाँ नहीं पड़े हुए। उन्होंने कहा जी मैं अपने जो एहलकार हैं उनसे पूछता हूँ। वो फिर खुद भी आए, उनके साथ जो उनके नुमाइंदे थे पीएचए के जो कि सरकारी मुलाजिम हैं वो यहाँ आए। उन्होंने कहा कि जी हम रख देंगे। अब ये चूँकि उन्होंने इसकी को अना का मसला बना लिया था कि हमसे पूछा क्यों जा रहा है, जब हमने रखा है तो हमें इतना तो हक है। अब ये हुआ है कि 3 दिन पहले यहाँ से उठा के ले गए, फिर जब एजाज साहब आए और वो भी आए तो उन्होंने कहा कि जी हम वापस रख देते हैं। अब उस अना को अपनी को तशखीस बनाने के लिए वो फिर यहाँ पे आए, तो अब जो आप देख लें कि कितने वो टूटे हुए हैं, वो इस काबिल नहीं है कि हम बैठ सकें। इनका ये जानिब से कहा जा रहा है कि पीएचए के अफसरान ने अपनी अना का मसला बनाते हुए उन बेंचों को दोबारा से तोड़कर यहाँ पर की निशानदेही पर इंतजामिया की जान छुड़ाने की कोशिश। अली रियाज, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुल्तान में सलाहुद्दीन डोगर पार्क की बहाली के काम का आगाज। सलाहुद्दीन डोगर पार्क 70 लाख रुपए की मालियत से डेकोरेट किया जाएगा। पार्क में पौधे लगाए जाएंगे और ट्रैक्स को बहाल किया जाएगा। मेंबर कौमी असेंबली आमिर डोगर ने डीजी पीएचए के हमरा सगे बुनियाद रख दिया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जुनेद अनवर। सलाहुद्दीन डोगर पार्क की दोबारा से असर नौ जो है वो उसकी डेकोरेशन का जो अमल है उसका आगाज कर दिया गया है। चीफ वेब कौमी असेंबली मेंबर कौमी असेंबली आमिर डोगर की जानिब से और डीजी पीएचए की जानिब से बाकायदा संगे बुनियाद भी रख दिया गया। इस पर बात भी करेंगे। आमिर भाई, किस तरह देखते हैं सलाहुद्दीन डोगर पार्क? यकीनी तौर पर एक आपकी वालिद साहब ने इस पार्क का जो है वो इफ्तिताह भी किया था और यहाँ पौधे भी लगाए थे, और कैसे देखते हैं कि आज दोबारा से इसकी रिहेबिलिटेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर एक बार हम इस पार्क को जो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम ने शुरू किया था कि इसकी दोबारा से असर नो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत इसकी रेनोवेशन का आज फिर हम इफ्तिताह कर रहे हैं। और इस सलाहुद्दीन डोगर पार्क को हमने मुल्तान के मॉडल पार्क्स में शामिल किया है और इसमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड जो एक मॉडल पार्क में होनी चाहिए वो इसमें शामिल की है। कोशिश है कि ये पार्क मुल्तान का एक खूबसूरत पार्क बने ताकि जो लोग आजकल नफसा नफसी के दौर में, और आपको पता है कि ग्रीनरी कम हो गई है, पार्क्स पहले भी कम है, यहाँ आएँ, बैठे, फैमिलीज़ आएँ, वॉक करें। सुबह हमने यहाँ एक योगा की क्लास भी शुरू की हुई है और शाम में भी काफ़ी कसीर तादाद में लोग आते हैं, ख़वातीन आते हैं, बच्चे आते हैं। गर्ज ये कि इतनी बड़ी फैसिलिटी इस पूरे इलाके में जो मेरे वालिद मरहूम ने शुरू की थी, तो आज वो एक खूबसूरत पार्क की शक्ल में बन गई है। और इस पर पीएचए का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि पीएचए ने न सिर्फ इस पार्क में बल्कि जब से हमारी हुकूमत आई है आपने देखा पूरे मुल्तान में खासी तवज्जो दी है और अब मुल्तान में आपको हर तरफ ग्रीनरी और हरियाली नजर आती है। तो ये पार्क भी उसी एक स्कीम का हिस्सा है। जी बिल्कुल, सगे बुनियाद रख दिया गया है। जुनेद अनवर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का फयाज पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने का फैसला। अमजद शुएब तरीन ने पार्क में कैलीग्राफी करने के अहकाम जारी कर दिए। कहा कुरानी आयात और अल्लाह पाक के नामों की कैलीग्राफी की जाएगी। पार्क में रात को फ्लड लाइट्स भी ऑन रहेंगी। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही आमिर डोगर।
बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को पार्क में बेहतरीन किस्म की सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए एक और अहम फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से ये कहा गया है कि प्यास पार्क में अब कैलीग्राफी जो वो की जाएगी और इसके अलावा रात को फ्लड लाइट्स ऑन करने का भी फैसला किया गया। इस सिलसिले में जिला कौंसिल को और दीगर मुतल्लिका इदारों को अहकामात जो है जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि कुरान करीम की आयात और इसके अलावा इस्लामी नामों की कैलीग्राफी जो प्यास पार्क में की जाएगी। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि प्यास पार्क को फैमिलीज के काबिल जो है बनाया जा रहा है ताकि फैमिलीज भी अच्छे से यहाँ पर इंजॉय कर सकें। उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को शहर के वस्त में एक बेहतरीन किस्म का पार्क जो है फराहम किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसका काम जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्यास पार्क को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। आमिर डोगर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिहाड़ी जिला का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जबूहाली का शिकार 6 माह में तैयार होने वाला स्टेडियम 2.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। नौजवान खिलाड़ी परेशान हैं, कहते हैं कि जिला में स्टेडियम के अलावा कहीं और खेलने की जगह नहीं। तफसीलात बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जिस मुल्क के खेल के मैदान आबाद होते हैं उसके अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन बिहाड़ी में ऐसा हरगिज होता दिखाई नहीं दे रहा। जितने भी खेल के मैदान हैं वो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहाड़ी खुर्शीद अहमद स्टेडियम के अंदर, जो 2.5 साल कबल जो है इसकी रिहेबिलिटेशन होने के लिए इसे बंद किया गया था। ताहाल जो है वो बंद है, खिलाड़ी परेशान है। इस वक्त चंद खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं, आप लोग कहाँ पे खेलते हैं, कैसे वक्त आप गुजारा कर रहे हैं? यहाँ अभी तक स्टेडियम तो की हालत तो बेहतर नहीं है। जी हाँ जी सर, आपने बिल्कुल कहा है कि ये 6 महीने का टाइम दिया गया स्टेडियम तैयार करने के लिए। अभी इसको 2.5 साल हो गए, अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। हम परेशान हैं, सुबह से शाम तक हम इधर गेम करते हैं। हमें गेम करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा। बिहाड़ी में ये एक स्टेडियम था, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अभी 2.5 साल हो गए, अभी स्टेडियम तैयार नहीं हुआ, ठीक है। हमारे वज़ीर आला इमरान खान से अपील है कि वो बिहाड़ी के स्टेडियम को जल्द से जल्द तैयार करें ताकि यहाँ नौजवान जितने भी यहाँ बिहाड़ी के आके अपनी गेम कर सके, ठीक है। ऊपर से हुकूमत कहती है की तरफ से हॉस्पिटल वीरान हो और ग्राउंड आबाद हो। ग्राउंड कैसे आबाद हो जब ग्राउंड पड़ी ही बंद है? हॉस्पिटल फिर भरने, नौजवान सारा दिन घर पड़े रहते हैं, ना कोई काम है। सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड के चक्कर लगाते, ग्राउंड आगे स्टेडियम बंद पड़े होते हैं, वो गेम कहाँ पे पड़े? जी बिल्कुल, ग्राउंड जो है ना वो आबाद होने के लिए जरूरी है कि उनको खोला जाए और उनके जो काम को जो है मुकम्मल किया जाए। एक और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताएं, कैसा जो है वो आपको लग रहा है कि पहले आप खेलते थे, एक्टिविटीज होती थी और आप जो है वो आपकी सेहत तंदुरुस्त थे, अब कोई भी खेल नहीं है जिसकी वजह से परेशानी होती, क्या है? जिसकी वजह से हमें परेशानी इस वजह की होती है कि हम घर बैठे होते हैं, बीमार हो जाते हैं। अस्पताल में जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अस्पताल को छोड़ दें, बीमारी का सबब बनते हैं, और जो ग्राउंड है उसमें आप आएँ और अपनी ट्रेनिंग करेंगे, आपका जिस्म हार्ड हो और हॉस्पिटल वीरान हो जाए। जी बिल्कुल, क्रिकेट स्टेडियम जबूहाली का शिकार है। हाफिज साले मोहम्मद आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने मौसम की खराबी के पेश नजर हादसात से बचने के लिए इमारतों पर लगे साइन बोर्ड्स उतारने के अहकामात जारी कर दिए। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जो तेज हवा की वजह से किसी भी हादसे का बायस बन सके, उस पर नोटिस ले लिया, उसको रिमूव करने के अहकाम दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, साइन बोर्ड्स हैं जो शहर की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर लगे हुए हैं जो किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं, तो कैसे रिमूव किया जाए? जी बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो शायद लगभग 2017 या 18 की है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे जितने भी बिल बोर्ड्स और एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो रिमूव कर दी जाएं। तो ये नोटिस में हमारे पहले से ही था और आज हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले से ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे थे इन एंटिसिपेशन ऑफ बरसात और जो तूफान आ सकता है। अब अलबत्ता चूंकि कराची में एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं विच आर नॉट एप्लीकेबल रिपोर्टेडली टू अस, क्योंकि अभी हमें कोई उसमें इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट नहीं हुई, लेकिन हम अपना रूटीन में जैसे काम कर रहे थे हम करते जाएंगे और जो बोर्ड्स पब्लिक प्रॉपर्टीज पे इंस्टॉल्ड हैं उन्हें हम रिमूव करवा रहे हैं। मैंने इंस्ट्रक्शंस ये दी हैं कि चूंकि आगे वेदर फोरकास्ट है तूफान की, बारिश की, तो जो मोस्ट रिस्की बोर्ड्स हैं वहाँ से शुरू करें ताकि कोई भी जान हमारी खुदा न खास्ता ज़ाया ना हो और पब्लिक सेफ रह सके। पब्लिक को महफूज रखने के हवाले साइन बोर्ड उतारने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां वाली वाहिद अर्जुमन जिया की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं शहरी इलाकाजात में बारिशी पानी जमा होने के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू वाहिद अर्जुमन जिया साहब। आपसे जानते हैं सर,
सूरत हाल ये है कि कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में बारिशों की वजह से सड़कें नाले भर चुकी हैं, बहुत हालात ख़राब हैं, तो बारिशें यहाँ पे भी हो रही हैं सर। तो मियाँ वाली में क्या सूरत हाल है और इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने दुरुस्त तौर पर निशानदेही की है कि मुसलसल बारिशों की वजह से शहरी इलाकों में मुल्क भर में मसाइल का सामना है। मियाँ वाली में हमारा, आपको पता है, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से शहर में पानी जहाँ पे खड़ा होता है, हमारे 2-3 ज़रा अमूमी पॉइंट्स हैं। जैसे एक हमारा अंडरपास है, वो प्रॉब्लम करता है हमेशा जब भी बारिश होती है वहाँ पे। दूसरा हमारे हस्पताल चौक है, स्टेशन चौक है। इस तरह 1-2 और लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी वक्ती तौर पर रुकता है जब तक बारिश होती है। फिर हमारी बारिश जो ख़त्म होती है तो हमारी जो सीवरेज लाइन है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके अलावा जो मशीनरी है कमेटियों के पास, म्यूनसिपल कमेटियों के पास, हम उसका मौसर इस्तेमाल करते हुए, वो हमारी सक्कर और जटर मशीनें हैं, उनके साथ हम फौरी तौर पर उनको एक्टिवेट करते हैं और वहाँ से पानी निकाल के तो उसके अंदर पाइपलाइंस में डाल देती है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि क्या ये जो मकाम बारिशी पानी जमा होने के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बहावलपुर में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आलू समेत दीगर कई सब्जियां 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं अतल आशारी। जी बिल्कुल, ऐसे कि सब्जी की बात करें तो सब्जी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। खासतौर पर आलू, जिसे गरीब का दोस्त कहा जाता था, वो तो 500 रुपये धड़ी यानी 100 रुपये किलो तक पहुंच गया। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियां हैं। अब गरीब बंदा जो है वो कैसे गुजारा कर रहा है, जिसकी 300, 400, 500 रुपये दिहाड़ी है, वो कैसे गुजर औकात कर रहा है। चाचा जी सुने सो क्या हालात हैं सब्जियां दे, क्या 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 रेट चलते पे, कि गुजरा थींदा पे? मेरा पुत्र आलू तो उवें बहु अरगूज खड़े थिया, जन की फसल लाण पई है, हुण झाड़े का 400, 500 रुपया धड़ी दे खड़ गए। गरीब शोदा क्या करे, पिटोका पिटकदा पे भी क्या करे। भिंडी डेग गिनो 600 रुपया धड़ी, 700 रुपया धड़ी, 500 रुपया धड़ी। टिंडा डेग गिनो 700 रुपया धड़ी, 600 रुपया धड़ी। अच्छा वालू डे कद्दू वाले पासे चले वनो 500, 550, 600 रुपया धड़ी। गंवार डेग गिनो 500, 400 रुपया धड़ी। केरी सब्जी सस्ती है, सारे सब्जियां महंगिया वनिया पान। किवें गुजारा करे ना गरीब बंदा? हम क्या करे, गरीब बंदा डेढ़ सा भरने से सोना पेन मांगते देखो, इतने बंदे आए वजन पिनन वास्ते। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो फड़िए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सब्जियां महंगी हुई हैं, क्या उसकी क्या वजह है भाई? ये यहाँ की सब्जी कम होगी, इसी वजह से सब्जी महंगी है। यहाँ पे मतलब गरीब आदमी जो ना अभी 100 रुपए किलो है, जिसके घर के मतलब 8 बंदे या 10 बंदे हैं, 400 या 500 कमाता है, वो क्या लेगा और क्या खाएगा। ये मतलब निजाम बहुत खराब है, निजाम खराब है। अब तो बंदा मसाला की दीवेने दाल पके सुबिया क्या करूं, कहीं वेले दाल दे गुजारा, कहीं वेले टिक्कियां बना के मिसाला की दीवेने 30 रुपए दा ते वन के टिक दाल पका के सो गुजारा कर। पंचायत तो सब्जी कोई नहीं देता, ताजी मजदूरी करे ने, पल्लेदारी करे ने। सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तलाशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज। यूनिवर्सिटी ने अमृत पानी खाद और घड़ा तकनीक के इस्तेमाल से सहरा में पौधे लगाने के काम शुरू कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। आज बिल्कुल चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के अंदर आज ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत बाकायदा तौर पर शजरकारी शुरू हो चुकी है और नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर और जो दीगर सिंडिकेट मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर पौधे लगाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। और खासतौर पर जो एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को आई है कि जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं ताकि सहरा के अंदर पौधे अच्छी तरीके से लगे, उनको किसी किस्म की पानी की या खाद की कमी का सामना न करना पड़ सके। वाइस चांसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये आपने जो नई टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की है, ये कितनी इम्प्लीमेंटेबल है और ये कितनी सूटेबल रहेगी हमारे लिए यहाँ पर? ये जी अफ्रीका में काफ़ी देर से ये टेक्नोलॉजी है। उसका नाम लोकल लैंग्वेज में मुझे याद नहीं है कि 15-20 साल पहले मैंने ये देखा, तो उस वक्त तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि कभी मुझे भी यही काम करना होगा। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो लगा कि पानी जो मेजर चूँकि बॉटल नेक है, तो उसको बेहतर यूटिलाइजेशन उसकी कैसे की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो अगर आप आर्टिफिशियल पानी देते हैं तो वो इट्स वेरी कॉस्टली। तो ये जो पिचर टेक्नोलॉजी है ये हम अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 2-2.5 हज़ार बच्चा होगा, तो हर बच्चा जो है हमारा ख्याल है कि अगर 10 पौधे हम उसको अलॉट कर दें और डिग्री के साथ वो तब उसको मिलेगी जब उसके 10 पौधे जो हैं वो साथ मैच्योर खड़े अपने पाँव पे हो जाएंगे। तो उसके लिए हम ये जो 7 पिचर जो हैं
जिसमें वाटर रिक्वायरमेंट कोई 1/4 हो जाती हैं। तो उसमें यह है कि घड़ा है और वो हम पौधे के साथ ही उसको भी नीचे ज़मीन में लगा देते हैं और उसके में एक धागा होता है या डोरी है जो पौधे के इर्द गिर्द लपेट दी जाती है और पानी आहिस्ता आहिस्ता कैपिलरी एक्शन के जरिए। कितने पौधे आज लगाए जा रहे हैं और कितना टारगेट है आपका इसमें? चोलिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शिकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत इंसदाद टिड्डी दल मुहिम बारे जायजा इजलास। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी कहते हैं चोलिस्तान में टिड्डी दल की मुमकिना अफजाइश की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग जारी है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी कहते हैं कि चोलिस्तान में टिड्डी दल की मुमकिना अफजाइश की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग जारी है। महकमा चोलिस्तान अथॉरिटी ने चोलिस्तान के 7,21,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर हालिया दिनों में सर्वे किया है। महकमा प्लांट प्रोटेक्शन ने 5,91,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया और टिड्डी दल की अफजाइश नहीं पाई गई। हालिया दिनों में रहीम यार खान की नजदीकी चोलिस्तान में 20,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे किया गया। इस वक्त डिवीजन भर में कहीं भी टिड्डी दल हमला आवर नहीं है। तमाम टीमें मॉनिटरिंग पोस्टों पर तैनात रहें। सरहद पार से टिड्डी दल के हमले का खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत इंसदाद टिड्डी दल मुहिम बारे जायजा इजलास। मौसम में तब्दीली भी गैस्ट्रो के मरीजों में कमी ना ला सकी। मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीजों की आमद का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में लाए गए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 67, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 67, शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 45, सिविल अस्पताल में 15 मरीज लाए गए। टाउन्स अस्पतालों में भी 32 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही बिलाल न्याजी। मुल्तान में गैस्ट्रो की सूरत हाल की बात करें तो मौसम में कुछ तब्दीली नजर आई है, टेम्परेचर में कमी हुई है, लेकिन गैस्ट्रो के मरीजों में एक कमी सामने नहीं आई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 से ज्यादा मरीजों को गैस्ट्रो में मुब्तला होने के बाद उनको मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में लाया गया है। निश्तर की बात कर लें तो 67 मरीजों को लाया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में भी 67 के करीब जो बच्चे हैं वो गैस्ट्रो का शिकार होकर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर 45, सिविल हॉस्पिटल की बात कर लें तो वहां 15 मरीजों को लाया गया है और उसके साथ साथ टाउन अस्पतालों में 32 मरीजों को लाया गया है। और इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी खाने पीने में एहतियात करें। गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बिलाल न्याजी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल के ग्रेड 1 से लेकर 17 के मुलाजमीन को नौकरी जारी रखने का परवाना और तनख्वाहें न मिलने पर 35वें रोज भी एहतजाज जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि तमाम लोग तनख्वाहें और मुलाजमत जारी रखने का वादा करके जारी रखेंगे मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। तफसीलात बता रहे हैं आसिम सिद्दीक। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के मुलाजमीन मुसलसल 35 रोज से हड़ताल है और आज भी आउटडोर के बाहर एहतजाजी धरना देकर नारे लगा रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि इनको तनख्वाहें दें और इनको रोजगार करने की इजाजत दी जाए और उनका इजाजतनामा दिया जाए। ये मुसलसल एहतजाज जारी है। MNA, MPS मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इनके पास आ रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं कि इनको मुस्तकिल कराया जाएगा, इनको नौकरी जारी रखने के इजाजतनामा मिल जाएगा, मगर ताहाल इनको नहीं मिला और एहतजाज जारी है। खवातीन, इसमें मर्द, तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक तमाम मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि उन्होंने 10 से 12 साल हो गए यहाँ पर नौकरी करते हुए। अब इनको कहा जाए कि आप घर को वापस चले जाए। आप लोगों के मुतालबा क्यों नहीं माने जा रहे? हमारे मुतालबात हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही। इतने दिन हो गए हमें एहतजाज करते हुए, लेकिन वो कोई भी हमारा मुतालबा नहीं मान रहे। ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, ना हमारी कोई भी नहीं मान रहे हमारे मुतालबात। आपके पास MNA MPS भी आए तो उन्होंने वादे भी किए, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जो बातें की हैं MS ने, DF ने, सारी बातों से मुकरे पड़े हैं और इस वक्त इतनी मुश्किल में है। इतने दिनों से लोग यहाँ पूरा पूरा दिन बैठे हुए हैं, इन वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं कि आप लोग इलीगल भर्ती हुए हैं। जब हमें भर्ती किया था तब नहीं इनको पता था, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये एडमिन का कसूर है जिसने हमें रखा था। अब हमसे इतना काम लिया है, हमसे कोरोना की ड्यूटीज करवाई गई हैं, हमसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटीज करवाई गई हैं। अब जब पे की बारी आई है तो हमें पे ही नहीं दी जा रही।
कुछ पे की बारी है जो नहीं दी जा रही है, ना ही मुस्तकिल चार्ज दिया जा रहा है। ये एहतजाज जा रहे हैं और यही नारे लग रहे हैं और बर्तन हाथ में पकड़े जो खाली बर्तन के घरों में। एहतजाज जारी है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का ज़िली अदालतों के जजेस के लिए अहम फैसला। ज़िली अदलिया के जजेस और उनकी फैमिलीज को बेहतरीन हस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम करने का फैसला। जुडिशल ऑफिसर्स की इलाज मुआवजे के लिए सेहत कार्ड जारी किया जाएगा। एडिशनल सेशन जज और सीनियर सिविल जज की तनख्वाह से माहाना 4,500 रुपए कटौती की जाएगी। सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट की तनख्वाह से माहाना 3,500 रुपए कटौती की जाएगी। सेशन जज की तनख्वाह से माहाना 6,000 रुपए कटौती की जाएगी। सेशन जजेस सुबह भर के जुडिशल अफसरान और उनकी फैमिलीज के कवायफ एक हफ्ते में भिजवा दें। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम सेशन जजेस को मरासला भिजवा दिया। तो आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का ज़िली अदालतों के जजेस के लिए अहम फैसला। आपको बताएं, लॉर्ड्स डिस्पेंसरी कमेटी का हाई कोर्ट लाइब्रेरी में अहम इजलास। कमेटी के चेयरमैन मखदूम मजीद ने कहा कि वकला ने पाकिस्तान बनाया और संभाला है, अक्सर शिकायत दुरुस्त नहीं होती। हम वकला में शामिल गलत कैरेक्टर के अफराद का लाइसेंस मनसूख कर देते हैं। तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। अजी, मुआशरे के बेहतरीन और फाल रुकन है वकला, लेकिन इन वकला के खिलाफ कहीं शिकायत हो तो फिर कहाँ की जाए। इन लोगों से जिन लोगों को तंगी है वो लोग कहाँ जाए, उसके हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में, जो कि बहावलपुर डिवीज़न के वकला के हवाले से शिकायत भी सुनते हैं और न सिर्फ शिकायत सुनते हैं बल्कि उसका अजाला भी करते हैं। उसी सिलसिले में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मखदूम मजीद साहब, उनसे जानते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे साथ ठहर के हमारा साथ दें, तो बताइएगा कि जी प्लीज़, तो कितने केसेस आपके पास आज हैं और यहाँ पर आज इस हवाले से समात के हवाले से 78 केसेस हैं आज। और डिसिप्लिनरी कमेटी का जो काम है वो ये है कि जब वकला के खिलाफ उनके प्रोफेशन के मामलात में अगर उनका कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है तो जो भी शिकायत होती है उसको हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसको डिसाइड करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, वकील होने का मतलब ये तो नहीं है कि कानून भी हाथ में ले ले। वकील को तो कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुतअद्दिद जगहों पे ऐसे देखने में मिलता है जहां वकील कानून को हाथ में ले लेते हैं। और जैसा भी आपके पास एक केस आया, इन्होंने कैंसर के मरीजों को नुकसान पहुंचा दिया वकील होते हुए। अगर वकील है या नहीं ये तो बाद में डिसाइड होगा कि जेली वकील है। तो इस सूरत में आप लोग रैपिडली एक्शन लेते हैं या क्या करते हैं? पहली बात तो ये जो मशहूर है ना कि वकलात सबान ऐसे हैं, ये बात गलत है। वकलात जो है इस माशरे में सबसे ज़्यादा इस मुल्क की फिक्र में है, इस मुल्क की खातिर, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि बनाने में भी और संभालने में भी हैं। तो बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात फेक कंप्लेंट्स होती हैं, बेसलेस होती हैं और बिल्कुल झूठी कंप्लेंट्स होती हैं। और जब कभी कोई ऐसी कंप्लेंट हो जो दुरुस्त हो तो उसमें एक्शन लेते हैं और रैपिड एक्शन लेते हैं, लाइसेंस कैंसिल करते हैं, बल्कि वकालत करने के काबिल भी वकील नहीं रहता। और ये लोग बहुत कम होते हैं, अक्सरियत ऐसी नहीं है। जी बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे कि जो वकला करप्शन में मुलव्वस होते हैं या जिन पर जुर्म साबित हो जाता है उनको बख्शा नहीं जाता। वकला में शामिल गलत कैरेक्टर के अफराद का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी खान में ज़िला इंतजामिया के सफाई इंतजामात के दावे हवा। जुलूस रूट्स की सफाई और मरम्मती काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मरकजी जुलूस के रूट ब्लॉक 47 में सीवरेज का पानी जमा है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क। हर जगह पर इस वक्त मुहर्रम का आगाज हो गया है। डीजी खान में भी इसकी तैयारियां मुकम्मल की गई थी, होमवर्क किया गया था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की गई थी, इजलास किए गए थे और उसके साथ साथ पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन नतीजा उसका सिफर नजर आ रहा है। मुहर्रम सर पर है और इस वक्त जो इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ब्लॉक 47 और 46 के दरमियान में, ये वो रूट है जहां पर मरकजी जुलूस से यहां से गुजरना है और इसके ऊपर हाल ये है कि पानी ही पानी है। जिस तरफ भी नजर दुराई जाए अंदर गलियों के अंदर पानी है। इवन के लोगों का चलना तो मुश्किल है, लेकिन गाड़ियों का चलना, मोटरसाइकिलों का चलना भी इंतहाई मुश्किल हालात दिखा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आज जो है कुछ लाइटें ठीक हो रही हैं, क्योंकि ये लाइटिंग की मुरम्मत का काम 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था। तो आज ये लाइटिंग का आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि आज हो रहा है ये काम भी, और इंतजामिया को अभी भी फिक्र नहीं है कि यहाँ पर गंदगी है और उसके साथ साथ सीवरेज का पानी है, जो कि इस वक्त लोगों के लिए परेशानी का बायस तो है, लेकिन जुलूस रूट के लिए भी इंतहाई मुश्किल हो सकती है। लोगों से पूछते हैं, हाँ जी कब से ऐसे मुंह मुकाला हुकूमत देखो जाए काम करने जाए था और रोजगार नमा हफ्ते आए बैठे हैं, देखो काम करने जाए सारी था
दुकान देखो कि कारोबार सारे बंद हैं सारे। जुलूस है, जुलूस जुलूस का ये मेन चौक है, मेन मरकज है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा है। ये हनीफ पिताफी का इलाका है और सरताज गोल का इलाका है, उनके ये इलाका है, कोई काम नहीं हो रहा। ये इलाका दोनों बड़े अहम लोग हैं। ये इलाका है, जरा दिखाएं इधर आके, ये इलाका है और लोग जो है मैसूर हुए हैं, अपनी दुकानों में कारोबार बंद हैं और उसके बढ़ के उससे यहाँ पर जो है जुलूस से गुजरना है और जुलूस के लिए सिविल्स का पानी जमा है। मोहसिनुल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान इफ्तिखार लगारी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो मुझे नजर आता है अभी तक मुख्तलिफ तरीके से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। कुछ लाइनें बाद में जो डाली गई है ना आगे वाली, वो छोटी हैं, कैपेसिटी से कम है। जितना पीछे से पानी आ रहा है ना, आगे वाली लाइनों की कैपेसिटी कम है। ज़ाहिरन अभी हमें यही प्रॉब्लम नजर, अब सारी लाइनों को तो उखाड़ नहीं सकते ना। अब कोशिश कर रहे हैं कि इसका मुतबादिल रास्ता जो है ना, हमने साथ वाला एक जो ब्लॉक है उसका नाला बंद है, उसको आज जो ना एक्सीवेटर से उसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये हल हो जाएगा, क्योंकि ये इशू ये है कि हम रोज़ाना इसको साफ़ करते हैं, रात को साफ़ हो जाता है, सुबह उठते हैं फिर पानी इसका बाहर आ चुका है। जो अभी तक इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली इसकी बेस प्रॉब्लम है क्या। इंशाअल्लाह दूसरे मुतबादिल तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें इसकी लाइन पूरी नए सिरे से डालनी है। सर मुहर्रम आ रहा है, क्योंकि अब चंद दिन बाकी रहते हैं, 9 और 10 मुहर्रम, 7-8 मुहर्रम से जुलूस भी बरामद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो जुलूस को किस तरह से गुजारा जाएगा? मुहर्रम तो हमारे लिहाज से तो मुहर्रम आ गया है, बिल्कुल। और हमने अपनी जो है ना 2 गाड़ियाँ जो शक्कर और जेटिंग की है वो इसी उसके लिए डिप्यूट की हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को शुरू ही ना होने दें, लेकिन ये एक इंसान के पास में नहीं होता कि प्रॉब्लम अब हमें अंदर है, सीवर लाइन नीचे है, कंफर्म नहीं है कि किस वक्त कहाँ से जो है ना पानी निकलना शुरू हो जाए। कोशिश कर रहे हैं कि निकलने ही ना दें, अगर निकले तो उसको फौरन ही जो है ना सॉर्ट आउट। अब आपको बताएं, जो सरकारी मुलाजिम काम नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। डीजी खान इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के दौरान पॉलिसी वज़ा कर दी। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक की जानिब से मुहर्रम के जिलाई कंट्रोल रूम में गैर हाजिरी पर अमले को शुकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 24 घंटे के अंदर वजाहत तलब जिला भर के हसास मजालिस और जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक्शन प्लान पर अमल जारी। इमाम बारगाहों के अंदर और बाहर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात पर अमल दरामद का आगाज। सुबह के अलावा शाम के औकात में सफाई के लिए इमरजेंसी कैंप्स ने काम शुरू कर दिया। आस्ताना अबू फजल अल अब्बास MA जिना रोड में सफाई के बेहतरीन इंतजामात। आस्ताना अल जिलान रोड, आस्ताना आलिया दरबतूल, आस्ताना न्यू मुल्तान में भी खुसूसी सफाई जारी। रेलवे रोड, सूरज मियानी और कासिम बेला में मुहर्रम रूट्स पर खुसूसी स्क्वाड सफाई में मसरूफ है। आपको बताएं, आशूरा मुहर्रम के हवाले से मैपको के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। चीफ मैपको मुल्तान ने रीजन के तमाम ऑपरेशनल अफसरान और स्टाफ की तातीलात मनसूख कर दी। 5 मुहर्रम तक मजालिस और इमाम बारगाहों को बिला तातुल फराहमी की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं गौहर रहमान। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैपको के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से खसूसी तौर पर मैपको को इस बार बेहतर इंतजामात करने बारे अहकाम जारी किए गए थे। चीफ इंजीनियर मैपको मोहसिन रजा की जानिब से भी ओहदे का चार्ज संभाल लिया गया है और काम का आगाज भी कर दिया गया है। मोहसिन रजा की जानिब से आते ही सबसे पहले मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया है और उसमें उन्होंने अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम तर जो टेक्निकल स्टाफ होगा, वर्किंग स्टाफ होगा, उनकी मुहर्रमुल हराम के हवाले से योम आशूरा तक उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। तमाम तर जो स्टाफ है वो मैपको का फील्ड में नजर आएगा और खसूसी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि तमाम तर जो इमाम बारगाहें, जुलूस के रूट्स हैं और मजालिस जहां जहां पर होनी है वहां पर जो बिजली का काम है फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। बिला तातुल बिजली की फराहमी की जाएगी। गौहर रहमान आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें, एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी का बहावलपुर रीजन में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा। RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक ने एडिशनल IG को सूरत हाल से आगाह किया, जबकि DPO को
जिला की बहावलपुर में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं कि शोएब अशरफ की जिला बहावलपुर में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई है। खानेवाल में यकम मुहर्रम से ही लंगर न्याज की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुगल। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह खानेवाल में भी मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत एहतराम से जो है वो मनाया जा रहा है। तो यकम मुहर्रम से ही हुसैनी लंगर न्याज का तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाता है। तो इस वक्त भी हम एक ऐसे पकवान सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर लोग बड़ी तादाद में जो है वो लंगर और न्याज की तैयारी करवाते हैं। तो मजीद इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लंगर तैयार करने वाले एक पकवान जो है वो मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आप लोग लंगर तैयार करते हैं मुहर्रमुल हराम में, तो क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं और ये काम कब से कर रहे हैं? जी हम ये पिछले 50 सालों से हमारे बाप दादा यही काम कर रहे हैं और हम पिछले 20 साल से मैं भी यही काम कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खाने बनवाते हैं, दलीम, बिरयानी वगैरह जर्दा ये बनवाते हैं और इमाम हुसैन के नाम पे खैरात करते हैं। इसमें बड़ी तादाद में शिया और सुन्नी भी यहाँ पे आते हैं खैरात करने के लिए। जी बिल्कुल, अहले इमाम बड़ी तादाद में जो है वो लंगर न्याज करते हैं मुहर्रम में। जी आप बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग जो हैं वो लंगर न्याज का ये सिलसिला जो है वो जारी रखें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे वालिद साहब से पहले फिर मैं, अब ये मेरे बेटे हैं। तो ये हमारी शॉप बहुत पुरानी है। ये फीस शकील शहजाद पकवान सेंटर पुरानी सब्ज़ी मंडी खानेवाल में मैं मौजूद हूँ। यकम मुहर्रम जब चढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लंगर बेइंतहा शुरू हो जाता है। हलीम से लेके बिरयानी जो भी लोग जितना भी होता है वो लोग करते हैं यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अहले बैत हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं, सरकारी मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड पर शरह सूद कम कर दी गई। प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड की शरह में 2.35% कमी की गई। 2019-20 के लिए प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड के लिए शरह सूद 12% होगी। शरह सूद में कमी के हवाले से वजारत खजाना पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो आपको बता रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड पर शरह सूद कम कर दी गई। प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड की शरह में 2.35% कमी की गई। दूसरी जानिब मियांवाली डीसी उमर शेर चट्ठा की सदारत में हेल्थ जायजा इजलास। MSDHQ डॉक्टर रफीक खान ने डीसी के सामने सिफारिशात रखी। DR सिस्टम के लिए पावर केबल, बिजली ट्रांसफार्मर, ग्रास कटर मशीन खरीदने की सिफारिश, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए पार्किंग शेड की तामीर और सकीना हस्पताल में वेटिंग एरिया की तामीर के लिए सिफारिशात पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने जुमला जरूरियात का जायजा लेने के लिए बाद MS को हिदायत की कि तमाम आइटम्स का पेपर वर्क मुकम्मल करके केस आइंदा हेल्थ काउंसिल के इजलास में पेश किया जाएगा। आपको बताएं, मुल्तान के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। मुल्तान जिम्नेजियम में इंडोर खेलों के लिए सरगर्मियों के लिए खिलाड़ियों को तमाम सहूलियात फराहम होंगी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की खुसूसी काविशों से मुल्तान जिम्नेजियम में इंडोर गेम्स के लिए तमाम सहूलियात हासिल होंगी। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद मकसूद। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इंडोर खेलों की सरगर्मियों के लिए जिन जिन चीज़ों की सहूलियात का फुकदान था वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने वसूल कर लिए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अदनान नईम साहब। उनसे भी जानेंगे क्या किन किन सहूलियात का फुकदान था और कितने अरसे से था और ये अब पूरा हो चुका है। तो मजीद इसके बारे में क्या कहेंगे सर, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 4 सालों से हमारे जिम्नेजियम की बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम थीं, तो कोशिश की है कि उसको अब कंप्लीट कर लिया हमने। मैं उसमें शुक्रगुजार हूँ अपने डिपार्टमेंट का, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। उन्होंने मेरी कोशिश को जो है सही शक्ल दे दी। उसमें हमारे पास ट्रेडमिल शॉर्ट थी, हमारे पास कराटे मैट नहीं था, हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है रेसलिंग मैट आ गया है क्योंकि पुराना जो मैट था वो 10 साल पुराना हो गया तकरीबन। और उसके अलावा हमारे पास वॉलीबॉल के पोल्स वगैरह आ गए, कंप्लीट हो गए हैं। और हमारे बैडमिंटन के पोल्स नहीं थे, कुछ वो कंप्लीट हुए हैं। शीट्स, मैट्स और कुछ साइकिलिंग और हमारे बॉडी बिल्डिंग का जो सामान है वो बिल्कुल अब कंप्लीट है। हम लोग बिल्कुल मुल्तान जो है हब है हमारे सूबे का, तो उसको मैं चाहता हूँ कि वो एक उस फुली इक्विप्ड हो स्पोर्ट्स के हवाले से, ताकि हम तमाम स्पोर्ट्स को साथ लेके चल सकें। सर ये बताइएगा, मज़ीद किसी चीज़ की कमी आपके देखने में आई और उसके लिए आपने कोई स्टेप लिया और अपने हायर डिपार्टमेंट को उसके लिए कुछ कहा हो? कमी तो ये है कि अब हम लॉकडाउन रहे हैं बहुत अरसा। कमी है प्लेयर्स की, वो इंशाल्लाह अब हम मेरा प्लान है, मैं लिख के भी दूंगा अपने डिपार्टमेंट को
कि जो प्लेयर्स अभी घरों में रहे हैं 6-6, 7-7 माह लॉकडाउन में, तो मेरा प्लान है कि हम कैंप्स लगाएं ताकि वो प्लेयर आएँ और वो यूज टू हो दोबारा से, और अपनी उसी तरह से एनर्जी लेवल उनका वही हो जाए जो आज से 1 साल पहले था, और फिर हम खेलों का इनेकाद करें। तो खेल तभी, चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब खेलने वाले जिनके लिए मंगाई जाएं वो लोग हों हमारे साथ, और हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाएं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से जो रेसलिंग मैट है, खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स के लिए तमाम सहूलियात हासिल होंगी। मोहम्मद मकसूद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत की जानिब से जिला भर में 17 प्लांट्स क्लिनिक का इनेकाद। तहसील डीजी खान में 5, तौंसा शरीफ और कोटछुट्टा में 6 प्लांट्स क्लिनिक कायम। प्लांट्स क्लिनिक में प्लांट डॉक्टर प्लांट क्लिनिक पर बैठकर काश्तकारों को रहनुमाई फराहम करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक। डीजी खान में काश्तकारों को रहनुमाई फराहम करने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से प्लांट क्लिनिक्स का इनेकाद किया गया था, और बाकायदा तौर के ऊपर उनके ऊपर काश्तकार जो भी आ रहे हैं उनको रहनुमाई फराहम करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। खसूसी तौर के ऊपर एक एक प्लांट क्लिनिक पर एक एक प्लांट डॉक्टर जो है वो तैनात किया गया है। जो भी काश्तकार आते हैं अपनी फसल का सैंपल लेकर आते हैं, उनको वहाँ पर रहनुमाई जो है वो फराहम की जाती है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीम आबिद हुसैन साहब, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कौन कौन सी तहसील में कितने कितने प्लांट क्लिनिक कायम किए गए हैं? महकमा ज़राअत की मुख्तलिफ जो खिदमात हैं जो कि काश्तकारों के लिए फराहम की जाती हैं, महकमा ज़राअत तोसी की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को उसमें लाया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एडवाइजरी फराहम की जाए। तो इस हवाले से तहसील डीजी खान में 5 क्लिनिक्स कायम किए गए हैं, तहसील तौंसा में 6 और तहसील कोटछुट्टा में 6 क्लिनिक्स कायम किए गए हैं। इन क्लिनिक्स का मकसद ये है कि फील्ड में जो खास तौर पर एक बड़ी फसल होती है, जिस तरह कि कपास की फसल चल रही है, चावल की फसल इस वक्त मौजूद है, तो उनके फार्मर को उनकी दहलीज के ऊपर जहाँ पे उनका गुजर ज़्यादा होता है, पेस्टिसाइड की मार्केट्स हैं या जहाँ पे फार्मर की ज़्यादा वहाँ पे मौजूदगी होती है, वहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं। वहाँ पे प्लांट डॉक्टर बैठ के काश्तकारों को मशवरा देते हैं। काश्तकार वहाँ पे जो अपनी फसल है या ज़मीन है उनका सैंपल लेके आते हैं। जो उनकी फसल बीमार है, जिसको कोई पेस्ट का अटैक है या उनकी जो कोई बीमारी लगी हुई है, उसका वो सैंपल लेके आते हैं। तो प्लांट डॉक्टर उनको देखता है। देखने के बाद जिस तरीके से इंसानों के क्लिनिक्स हैं या जिस तरह के हैवानात के जो है जानवरों के क्लिनिक्स हैं, इसी तरीके से प्लांट डॉक्टर्स का इनेकाद किया गया है महकमा ज़राअत तोसी की तरफ से। और वहाँ पे क्लिनिक्स पे बैठ के काश्तकारों को उनके घर के साथ, जिनके उनके जहाँ पे गुजर बसर ज़्यादा होती है, हमने ये जो कोशिश हमारी है, ये जो हमारे दफातर हैं उनके अलावा ये है हमारे दफातर जहाँ पे जिस तरह के ज़िला पे, तहसील पे, सर्कल पे और यूनियन कौंसल लेवल पे दफातर हैं, उनके अलावा ये क्लिनिक्स जो है ना ये कायम किए गए हैं। वहाँ पे बैठ के काश्तकारों को रहनुमाई फराहम। टाइमिंग क्या होती है क्लिनिक की? कितने बजे तक काश्तकार जाकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं? क्लिनिक ये कि क्योंकि ये एक नई इनोवेशन है, तो इसको महकमा की तरफ से बुध और जुमरात वाले दिन हम एक जो रोटेट करते हैं 17 क्लिनिक्स में, कुछ क्लिनिक्स हमारे बुध वाले दिन लगते हैं और कुछ क्लिनिक्स हमारे जुमरात वाले दिन लगते हैं। तो इनकी टाइमिंग जो है वो ऑफिस टाइमिंग है, 9 से लेकर 4 बजे तक वहाँ पे क्लिनिक पे प्लांट डॉक्टर मौजूद होते हैं। और हम इसका ये भी करते हैं कि काश्तकारों की अवेयरनेस के लिए लोकल इनकी हम एडवर्टीजमेंट भी करते हैं फॉल चाकिंग के जरिए, और मुख्तलिफ काश्तकारों को पता होता है कि किस दिन वहाँ पे क्लिनिक्स लगता है, बुध वाले दिन या जुमरात वाले दिन, तो उस वक्त जो है ना वो काश्तकार वहीं पर विजिट करते हैं। जी बिल्कुल, काश्तकारों को बाकायदा तौर के ऊपर अवेयरनेस दी जाती है और प्लांट क्लिनिक का इनेकाद किया जाता है जो कि काश्तकारों को प्लांट क्लिनिक्स काश्तकारों को रहनुमाई फराहम करेंगे। आशिर अशफाक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे मौसम के हवाले से। रहीम यार खान शहर और गिरदनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान शहर और गिरदनवाह में इस वक्त आसमान पर बादलों का बसेरा शुरू हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पे कमी आ चुकी है। रहीम यार खान में पिछले 3 से 4 दिनों में इसी तरह से मौसम है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और इसके साथ साथ आसमान पर बादलों का भी बसेरा रहता है, लेकिन बारिश नहीं होती। और रहीम यार खान के शहरी जो गर्मी के सत्ता है, और रहीम यार खान में गर्मी जब पड़ती है तो रिकॉर्ड एक गर्मी होती है, गर्मी का पारा जो होता है वो जो है हाई होता है। लेकिन जब बारिश होती है या फिर जो मौसम सुहाना होता है तो खुशी जो होती है वो दीदनी होती है और सिर्फ बारिश का इंतजार किया जा रहा है कि बारिश कब होगी। इसके साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिरदनवाह में आज कम से कम दर्जा 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है 38 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। दिन भर आइंदा 24 घंटों में महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान और गिरदनवाह में मौसम खुशगवार है। आमिर भट्टी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक।
टीजी खान में बादलों और सूरज के माबैन आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर के अंदर हवाएं भी चल रही हैं जिससे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस टाइम हवा में नमी का जो तनासुब है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी मौसम बेहतर रहने की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, जबकि शहर के डीजी खान के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है, जबकि शहर के अंदर जो हब्स थी वो भी खत्म हो चुकी है। हवा जो है शहर के अंदर चलना शुरू हो चुकी है। डेरा गाजी खान में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। आशिर इशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।